This is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 Social Science History portion with a new chapter, chapter number 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic. So, without wasting much of our time, let's start with this relation. Election day. Shankaran, the boy you can see here, right? His name was is Shankaran. Woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. यानी शंकरन सुबह सुबह में जल्दी उठा है, राइट? तो उठ के ही वो देखता है दैट इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, दैट कि उनको चाहिए दैट कि वो सबसे पहले वोट करने के लिए जाए. Then you all are familiar with this that लीडर को चूज करने के लिए हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या फिर डेमोक्रेसी में लोगों को ये अधिकार दिया गया है दैट कि जिनकी एज 18 इयर्स या फिर 18 इयर्स से ज़्यादा है वो अपना वोट कास्ट करके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव यानी उनको जिसको क्या करना है चूज करना है उसके फेवर में वोट कास्ट करके उसको चूज कर सकते हैं. देन वही सिस्टम यहाँ पे दी है दैट वाई शंकरन वांटेड टू नो, लेकिन वो क्यों वोट के लिए जा रहे थे वो उनको शंकरन को जानना था. सो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने अभी आपको दिया. वेर दे सो एक्साइटेड, यानी वोट करने के लिए जाना है तो वो इतना एक्साइटेड क्यों है, राइट? So this eagerness or this curiosity I can say or this excitement I can say that you will experience when you will become the age of 18 years or when you will become the 18 years old. Somewhat impatiently his grandfather explained, we can choose our own rulers today. यानी उन्होंने बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ बोला दैट कि हम आज हमारे रूलर्स को क्या करने के लिए जा रहे हैं, चूज करने के लिए जा रहे हैं. मीन्स इट इज द डेमोक्रेटिक सिस्टम या फिर वो एक डेमोक्रेसी है जहां पे लोगों को ये पावर दिया गया है दैट कि वो अपने ही लीडर को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उनको अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं. सो एक्चुअली द पावर गोज टू द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया where this position is ongoing or this system is ongoing now. So अब यहाँ से हम यानी इस सिस्टम से बात करेंगे कि ये तो हो गई nowadays means present day system that के लीडर को चूज किया जाता है उनको क्या करके, वोट कास्ट करके. लेकिन जो पहले के टाइम में राजा महाराजा थे तो वो किस तरीके से क्या करते थे, राजा या फिर किंग बनते थे, किस तरीके से उनको उनको किंग बनाया जाता था. That we will learn in this chapter. So अभी तक हम बात करें आपके हिस्ट्री की तो उसमें हमने देखा दैट के अर्लीस्ट पीपल, उसके बाद हम आए दैट के वो जो ऐसे पीपल थे जो हंटर गेदरर्स थे. सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा दैट दोज पीपल्स वेयर केम टू नो अबाउट फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी उनको फार्मिंग और हर्डिंग आ गया. तो फार्मिंग हर्डिंग आने की वजह से वो एक जगह पे सेटल हुए. तो फिर हमने उसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ा विलेजेस के बारे में, तो अर्लीस्ट विलेजेस कौन थे. फिर उसके बाद हम आए दैट के जहाँ पे सिटीज फ्लोरोसाइड हुई, राइट? सो एक तरीके से हम सीक्वेंस में चल रहे हैं. अब ये जो विलेजेस बन गए, सिटीज बन गए, तो उसके ऊपर रूल करने वाले कौन थे, किंग थे. सो अब से आपका ये जो हिस्ट्री पोर्शन है वो सेकंड एरा में डिवाइड होता है कि जहाँ पे किसकी बात होगी, लीडर्स की बात होगी, वो किस तरीके से रूल करते थे उसकी बात होगी और किस तरीके से उन्होंने जो एक तरीके से किंगडम को सेटअप किया वो किस तरीके से किया और किस तरीके से रन करते हैं वो हम इसमें जानेंगे या फिर अब के बाद की जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे. सो हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, तो किस तरीके से जो कुछ मैन होते थे वो रूलर्स किस तरीके से बनते थे. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 में कुछ रूलर्स की बात करके आए हैं, राइट? तो वहाँ पे जिस तरीके से रूलर्स थे तो वो रूलर्स कैसे बने. तो नावलेज जो सिस्टम है उसकी पहले यहाँ पे बात हो रही है. देन लेट मी सी. सो चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 इयर्स और सो. यानी पिछले 50 साल से या फिर 60-70 साल से ऐसा कॉमन हो गया है कि लीडर्स को चूज किया जाता है तो उनके लिए क्या की जाती है,
वोटिंग की जाती है. Then I want to see a picture of it. So here you can see this is the picture of a voting system where people are casting their vote to choose their own representative. So such systems you are familiar with nowadays, right? Now then move to the next. So अभी हमने जो देखी वो किसकी थी? प्रेजेंट डे सिस्टम थे. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट. तो किस तरीके से पास्ट में जो रूलर है वो रूलर्स बनते थे. So the reason why our title is how some men become rulers. Now let's see. Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jana. Jana means people, right? It is a Sanskrit word और काफी सारी other languages में भी Jana के जिनका मतलब होता है लोग, right? Now, so chapter number 4 में कुछ राजा की हमने बात की थी कि वहाँ पे जिस तरीके से राजा थे तो वो लोगों के द्वारा क्या किए जाते थे? चूज किए जाते थे, राइट? तो नावरडेज की लीडर है वो चूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा. लेकिन नावरडेज सिस्टम कौन सी है? वोटिंग है. लेकिन हम तो राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं, तब वोटिंग सिस्टम नहीं थी. तो वो किस तरीके से वोटिंग सिस्टम करते थे या फिर किस तरीके से वो चूज होके राजगद्दी पे आते थे या फिर एज अ किंग बनते थे? तो लेट मी सी. बट अराउंड 3000 years ago, लेकिन 3000 साल पहले we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. यानी 3000 से पहले या फिर उसके बाद बात करते हैं या फिर 3000 बिफोर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ चेंजेस मिले हैं, राइट? तो कौन से चेंजेस? दैट के राजा को चूज करने के लिए जो तरीके थे, तौर तरीके थे या फिर जो स्ट्रेटेजी थी वो कैसी हुआ करती थी? डिफरेंट हुआ करती थी. उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो जिसकी बात यहाँ पे हुई है, दैट इज अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस. नाउ some men now become recognized as raja by performing very big sacrifice. Very big sacrifice means कि धीरे-धीरे ऐसा हुआ है कि जो राजा जितना बड़ा sacrifice करता in terms of building a temple, in terms of building huge monasteries, in terms of building or constructing road, bridges for the people और लोगों के लिए मेडिकल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल करवाना, राइट? और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को दूर करना. जैसे जैसे जो किंग आते गए और उन्होंने ये सारे सेक्रीफाइस यानी लोगों के लिए ये सारे कामकाज करना स्टार्ट किया तो फिर ऑटोमेटिकली लोग उसको क्या करने लगे? चूज करने लगे. यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा दैट यू ऑल हैव सीन बाहुबली मूवीज, राइट? देन वहाँ पे एक ही रानी के क्या बतलाए हैं? 2 कैरेक्टर या फिर 2 सन बतलाए हैं, जिनमें एक है जो लोगों के लिए बहुत बड़े सेक्रीफाइस करता है, मीन्स लोगों को प्रोटेक्ट करता है. अगर लोगों के सामने कोई मुसीबत आती है, कोई दर्द में होता है तो वो उनके लिए हेल्प में आ जाता है. वेयर एल्स जो दूसरा यानी जो किंग होता है उसको लोगों की इतनी पड़ी हुई होती नहीं है. सो ऑटोमेटिकली होता ये है दैट एक जो है कि जिसको लोगों की फिक्र होती है वो ऑटोमेटिकली लोगों के लिए क्या हो जाता है? राजा बन जाता है बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस दैट ही हैज मेड. नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो अब बात करते हैं अश्वमेधा. अब अश्वमेधा क्या है? तो ये मैं ओरली आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से अश्वमेधा रिचुअल्स होती थी. तो सपोज के 2 किंग हैं, राइट? तो एक किंग क्या करता है कि अपने पास जो हॉर्स होता उस हॉर्स को खुला छोड़ देता, राइट? अब दूसरे किंग की भी अपनी क्या होती? बाउंड्री होती. अब वो जो खुला हॉर्स है वो घूमते घूमते दूसरे राजा के किंगडम में या फिर उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो हद है उसमें क्या हो जाता? ग्रेस करने के लिए चला जाता या फिर उसको वो वहां से पास होता. तो अब दूसरा राजा ये है दैट कि यहाँ पे कंपैरिजन होता है दैट कि किस तरीके से उसका हॉर्स मेरे इलाके में आ गया. ये तो नहीं होना चाहिए. ये किसकी बाउंड्री है? मेरी बाउंड्री है. सो इस हिसाब से वो राजा उसको क्या कर लेता? उस हॉर्स को रोक लेता. अब रोक लेता मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ वोटिंग कि अब यहाँ पे 2 किंग है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रही है दैट कि कौन सा राजा या फिर कौन सा किंग सुप्रीरियर है, राइट? तो जो किंग ने अपने हॉर्स को क्या किया है? खुला छोड़ा है. अगर वो हॉर्स दूसरे किंग की बाउंड्री में जाता है वहां पे अगर वो किंग उस हॉर्स को क्या कर लेता है? स्टॉप कर लेता है. तो इसका सीधे ये मतलब निकलता है दैट कि उस राजा का मानना ये है दैट कि मैं उससे सुप्रीरियर
सुपीरियर नहीं हूं, बल्कि वो मेरे से सुपीरियर है। वो इनडायरेक्टली ये मैसेज मुझे क्या कर रहा है, बतला रहा है। और यही कॉन्टेक्स्ट में अगर उस राजा ने इस राजा के हॉर्स को क्या कर दिया, आगे जाने दिया, देन उसके फेवर में उसने क्या कर दिया, एक वोट दे दिया दैट कि हाँ आप मेरे से सुपीरियर हो और आपके सुपीरियरिटी के यानी आपकी एक रूलर बनने का ये जो आपने सुपीरियर एक स्ट्रेटेजी या फिर एक ये जो सिस्टम स्टार्ट किया उसमें मैं आपको क्या कर देता हूँ, फेवर वोट करता हूँ या फिर आपको फेवर करता हूँ, राइट। सो इस तरीके से जितने जितने राजाओं की बाउंड्री में से वो हॉर्स जाता, राइट, तो दैट मीन्स और जो किंग्स उसको जाने देते दैट मीन्स उन्होंने उसके फेवर में क्या कर दिया, वोट कर दिया। अगर नहीं जाने देते और जिस किंग ने उस हॉर्स को क्या किया है, स्टॉप किया है, तो क्या होगा दैट कि वो किंग इनडायरेक्टली उससे बैटल करने के लिए क्या कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है। अब इनविटेशन दे रहा है मीन्स आप लोगों को पता ही है कि पहले युद्ध होते थे किंग्स के बीच में, तो ये एक वॉर्स का भी क्या बनता था, रीजन बनता था। अब इसमें क्या होता दैट कि अब दोनों किंग लड़ रहे हैं जिसमें एक किंग हारेगा एक किंग जीतेगा। अब जो जीत गया और जो लोग जितने ज्यादा लोग जिन्होंने यानी राजा के हॉर्स को क्या कर दिया है, क्या करने दिया है, अपनी बाउंड्री में से जाने दिया है, तो वो इनडायरेक्टली वो फेवर कर दिए। अब वो राजा यानी जो जीत गया है वो क्या बनेगा, उस जगह का राजा बनेगा, किंग बनेगा। अंडरस्टैंड। अब इस किंग के बाद यानी उसके किंग बन जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्या होती है, रिचुअल्स होती है, जिसको अश्वमेधा यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है और हॉर्स सैक्रिफाइस से भी जाना जाता है। तो उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सो एक पिक्चर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे हॉर्स को क्या कर दिया है, खुला छोड़ दिया है, राइट। उसके बाद सपोज कि मैंने जो सिस्टम आपको एक्सप्लेन की वो हो गया। फिर उसके बाद एक बड़ा सा क्या होता है, जैसे कि ओथ सेरेमनी होती है, जिसमें जिन रूलर्स ने उस रूलर के लिए सुपीरियर सिटी के लिए क्या किया है, वोट दिया है या फिर फेवर किया है, उनको क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। जिसमें जो किंग बनता है, जो सबसे पावरफुल होता है, उसको उस यानी किंगडम का क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। और वहीं पे जो प्रीस्ट होते हैं इस यज्ञ को यानी इस हवन को या फिर इस सैक्रिफाइस को क्या करते हैं, जिनको नेचुरली इस बात के लिए या फिर इस चीज के लिए क्या बनाया गया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। आफ्टर दैट जो जिन लोगों ने यानी जिन किंग ने उनको क्या किया है, फेवर किया है, तो वो उसके लिए क्या लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं। एज वेल एज जो बीस या फिर वैश्य के जो आमतौर पर उस टाइम में या फिर नावडेज भी ट्रेडर के नाम से जाने जाते हैं, तो वो लोग भी क्या करते थे, उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे। अब इनमें एक कास्ट ऐसा है जिनको हम सुद्रास के नाम से जानते हैं, तो उन सुद्रास को ऐसी जो बड़ी बड़ी जो सेरेमनीज होती वहाँ पे दाखिल होना यानी इनविटेशन मिलती नहीं थी। एक तरीके से कहें दैट कि वो इस सेरेमनी का पार्ट होते नहीं थे। नाउ सो जैसे कि मैंने बात की दैट के किंग्स सेंट्रल फिगर में होते, देन यहाँ पे आप देख सकते हो किंग, तो जिन राजाओं ने फेवर किया है वो एक तरफ बैठते, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते वो दूसरी तरफ होते, और उसकी यानी एक सुपीरियर गाथा सुनने वाले यानी आने वाले फ्यूचर में यानी नेक्स्ट जनरेशन में उसकी महानता के क्या बनाए जाएंगे, किससे सुनाए जाएंगे, जैसे कि हम अभी लर्न कर रहे हैं, राइट। वो भी तो एक पार्टी है। सो इस तरीके से सारे के सारे लोग दरबार में बैठते थे। फिर ये सारी प्रोसेस होने के बाद उसको क्या पहनाया जाता था, क्राउन पहनाया जाता था, राइट। और वो लोगों के बेटरमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए जो चीजें करने वाले हैं उसकी वो क्या लेते थे, कसम खाते थे या फिर ओथ लेते थे। Now so in this figure, in this paragraph, whatever the things I have explained already, it was written here, so you can read it. Like the Ashwamedha or horse sacrifice was once a ritual. A horse was let loose to wander freely, and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by the specially trained priests. आमतौर पर हम आज उसको जानते हैं पंडित के नाम से या फिर टीचर्स के नाम से उस्ताद के
नाम से। Who were rewarded with gifts, जिनको गिफ्ट से रिवॉर्ड किया जाता था। The rajas who organized the sacrifice was recognized as being a very powerful, यानी जिन्होंने सब राजाओं को हरा के वो किंग बनाया वो पावरफुल ही तो कहलाएगा। And all those who king brought gifts for him, और उसके अलावा भी काफी सारे लोग गिफ्ट लेके आते थे। The raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat that I have explained, a throne or a tiger skin, his charioteer who was his companion in the battlefield, and witnessed his exploits, chanted tales of his glory, यानी जिसके किस्से आने वाले युग में लोगों को क्या किए जाएंगे, सुनाए जाएंगे, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। His relative, especially his wife and sons, had to perform a variety of minor rituals that I have explained too, that किस तरीके से वो साथ में बैठते थे और उनको भी काफी यानी सेरेमनी में क्या लेना पड़ता था, पार्ट लेना पड़ता था। Now the other rajas were simply spectators who had to see and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water. Sacred water means एक तरीके से कहे तो पवित्र पानी, right? Now on the king, the ordinary people, the Visarvesha also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Sudras by the priests, were excluded from many rituals. जिनको काफी rituals से क्या किया है, exclude means निकाल दिया गया है, उनको ये अधिकार दिया जाता नहीं था जबकि वो ये सेरेमनी में ले। So on the basis of this, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन पूछा है that make a list of all those who would be present at the sacrifice, which are the categories that described in terms of their occupation. तो occupation के हिसाब से किन किन लोगों को यहाँ पे मेंशन किया है उसका लिस्ट आपको बनाना है। Now the next point is varna. So first few lines I will read for you, right? And remaining portion I will explain it orally so that you can understand it better. I hope so. We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and Yamuna. During this period, these books are often called later Vedic. यानी गंगा यमुना के किनारे ऐसा माना जाता है जबकि पहले से ही बहुत यानी ऐसे हिंदू रिलीजियस के या फिर ऐसे ही बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी बुक्स लिखी गई है, राइट? और जो लिखी गई है उसको वैदिक उसको वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, राइट? नाउ बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा अबाउट व्हिच यू लर्न इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने यानी ऋग्वेदा के बारे में बात करके ही आए हैं, राइट? it was composed before it was written, यानी उसको पहले सबसे पहले क्या किया है, कंपोज किया गया है, जिसमें हाइम्स होते थे। वो हाइम्स लिटरली गॉड को प्रेज करने के लिए होते हैं और काफ़ी सारे मैन होते जो इस हाइम्स को क्या करते थे, कंपोज करते थे। एज वेल एज उसमें वुमन भी होती थी जिन्होंने काफ़ी कुछ क्या किए हैं, हाइम्स कंपोज के। मीन्स उसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं श्लोक, राइट? हाइम्स मीन्स श्लोक। सो उसी तरीके से दूसरी जो बुक्स है, राइट, तो उसमें 2 और या फिर 3 और बुक्स है, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदा, फिर उसके बाद आती है सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। Here you can be asked a question of 4 Vedas. Then how many Vedas are there? Then there are 4 Vedas, right? And which of these? Then ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो सोसाइटी है, जैसे पहले हमने बात की है विष और वैश्य ब्राह्मण की भी हमने बात कर ली है, जो प्रीस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जो एक लिटरली एक रिचुअल्स जो भी रिचुअल्स फॉलो करने होते उनको ही क्या किया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। सो उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्णा है मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हम कहेंगे वर्ण, दूसरा एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसको कहेंगे सेकंड वर्ण। सो इसी तरीके से एक तरीके से नाउ सो यहाँ पे 4 3 2 1, तो इस कैटेगरीज में सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं रजपूत या फिर
क्षत्रिय, फिर आते हैं विष और वैश्य, और लास्ट में आते हैं शूद्रास और अनटचेबल्स। क्लियर? अब ये जो ब्राह्मण्स है तो उनको नेचुरली यानी उनके बर्थ से ही उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दैट कि उनको क्या करना है, पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जो रिलीजियस की जितनी भी टीचिंग्स है वो सारी की सारी उन्हें लोगों को क्या करनी है, सिखलानी है। एंड सो द रीजन वाई उनको क्या माना गया है, अपर कास्ट यानी उनको सबसे पहला यानी फर्स्ट दर्जा दिया गया है। आफ्टर दैट आते हैं क्षत्रिय या फिर राजपूत, हम कह सकते हैं दैट दे वर एक्सपेक्टेड टू रूल, यानी उनका काम बस यही है दैट कि वो अगर उन्होंने बर्थ लिया है तो वो रूल करने के लिए ही बर्थ लिया है, और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या लिया है, बर्थ लिया है। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे विष और वैश्य, जिनका काम है ट्रेडिंग करना, जिनमें फार्मर्स भी शामिल हैं, हर्डर्स भी शामिल हैं, क्राफ्ट पर्सन्स भी शामिल हैं और ट्रेडर्स भी शामिल हैं, राइट। फिर उसके बाद आते हैं शूद्रस। तो शूद्रस को उनके बर्थ से ही क्या किया है दैट कि ये तीनों के तीनों जो है, राइट, इन तीनों ग्रुप को सर्व करने वाला यानी उनकी गुलामी करने वाला या फिर उनकी सेवा चाकरी करने वाला एक जो वर्ग होता है जो कहलाया जाता है शूद्रस। सो शूद्रस were mostly expected to serve the other three group of people which were mentioned in the Rig Veda according to the Varna system. Clear? So that's all for today. Inshallah, next point we will discuss in the next video or next video.